दोस्तों, अगर दिन ब दिन आपकी बॉडी में वीकनेस फ़ील हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, थकावट का एहसास रहता है हर वक़्त, काम करने को जी नहीं चाहता और कोई भी काम आप करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि एक बहुत वज़नी पत्थर आप अपने सर पर रख रहे हैं। तो आपको 3 ऐसे टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए, फ़ौरन देखना चाहिए कि खुदा ना ख़ास्ता आपकी बॉडी में क्या चल रहा है और क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको बार-बार थकावट का एहसास हो रहा है, बार-बार वीकनेस कमज़ोरी हो रही है और ये वीकनेस और कमज़ोरी आपको पेन किलर खाने के बावजूद और मल्टीविटामिन्स लेने के बावजूद नहीं ठीक हो रही, तो इट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी। दोस्तों, सबसे पहला टेस्ट तो ये है कि बहुत सी ख़वातीन हमारी स्पेशली ख़वातीन जो हैं, वो सारा दिन घर में खड़ी रहती हैं। खड़ी रहने की वजह से बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है और थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनको पता भी नहीं चलता कि आखिर ये थकावट क्यों होती है और इसी तरह पेन किलर खा-खा के अपना वो गुज़ारा कर रही होती हैं और काम कर रही होती हैं। लेकिन जब हमारे पास इस किस्म की औरतें आती हैं, बहनें हमारी आती हैं, तो हम उनका एक टेस्ट करवाते हैं, बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है, वो है हीमोग्लोबिन का, एचबी का। एचबी टेस्ट कराने के बाद हमें पता चलता है कि उनकी तो हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है और उनकी 9 और 8 के दरमियान चली गई है और बाज़ लोगों की तो फेस से पता चल जाता है कि चेहरा बहुत ज़्यादा पेल नज़र आता है उनका और सामने वाले को देखने से पता चलता है कि खून की कमी है। वो तो बिलो 6 और 7 होती है, लेकिन अमूमन जो 9 और 10 के दरमियान एचबी होती है, वो देखने से पता नहीं चलता। वो चेक करवाने से पता चलता है। तो उस वक़्त दोस्तों हम लोग उनको आयरन डेफ़िशिएंसी एनीमिया के हिसाब से जो आयरन की कमी की वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है, हम उनको वो कुछ टैबलेट्स देते हैं, जिससे आयरन डेफ़िशिएंसी कम हो जाती है और विदिन 10 टू 15 डेज़ उनकी जो वीकनेस है, उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो है विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी। हमारे घर इस किस्म के इलाकों में हैं, अंदरून शहर हैं, जहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं आती और बंद होने की वजह से, धूप ना आने की वजह से बहुत से हमारे जो लोग हैं वो विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी उनको नहीं मिलती और हमारा कल्चर इस किस्म का है कि हम लोग बुर्का और चादर वगैरह लेके बाहर निकलते हैं जब तो और सारे जो कपड़े हमारे कवर्ड होते हैं, तो हमें विटामिन डी की जो डेफ़िशिएंसी फ़ेस करना पड़ती है, हम अपने कल्चर की वजह से भी। तो उस वक़्त भी ये प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है कि आपको वीकनेस का एहसास बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, आपको थकावट का एहसास बहुत होना शुरू हो जाता है। अगर बच्चों में ये विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी है, तो उनकी तो हड्डियाँ बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और उनको रिकेट्स की एक बीमारी है, हड्डियों का टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो उस वक़्त हम उनको विटामिन डी के इंजेक्शन या विटामिन डी के ड्रॉप्स देते हैं और इसी तरह अगर बड़ों में ये प्रॉब्लम है तो उनको भी हम विटामिन डी के इंजेक्शन और टैबलेट्स देते हैं, तो उनकी ये वीकनेस कम होना शुरू हो जाती है और ग्रेजुअली वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इसमें विटामिन डी का जो सीरम लेवल है वो चेक करवाना पड़ता है। दोस्तों, तीसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत कॉमन नहीं है लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हम सब लोग उसको इग्नोर भी करते हैं। अमूमन डॉक्टर्स भी जो है वो उसको डायग्नोज़ नहीं कर पाते और पेशेंट दर-ब-दर ठोकरें खा रहा होता है कि यार मुझे क्यों इतनी वीकनेस हो रही है? मेरा वेट भी बढ़ रहा है, मेरी दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही है, मुझे ठंडे पसीने भी आ रहे हैं, मुझे भूख भी नहीं लग रही सही तरह और कुछ ना खाने के बावजूद भी मेरा वेट दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो वो बेचारे मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर्स के पास जाके मल्टीविटामिन्स लेके जो है वो थक जाते हैं और जब हम उनका एक ज़रूरी टेस्ट हो, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो गौर से सुनें, वो थायराइड प्रोफ़ाइल है। जो हमारा थायराइड हार्मोन है दोस्तों, ये हमारी बॉडी के बहुत से सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है। हमारे दिल के पट्टों को कंट्रोल करता है, हमारे दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, उसको कंट्रोल करता है, हमारे बोन्स की जो डेवलपमेंट है, उसको कंट्रोल करता है। या आप ये सोच लें कि आपके थायराइड हार्मोन में अगर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, तो ये सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे और आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपको वीकनेस इतनी क्यों हो रही है। जो अमूमन थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, उसको हम गॉइटर कहते हैं, वो एक अलहदा इशू है। उसमें हो सकता है कि थायराइड हार्मोन नॉर्मल हो,
दोस्तों इसमें 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं, जिसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, टी3 और टी4। अगर टीएसएच आपका रेज़ हो रहा है तो इनडायरेक्टली टी3 टी4 डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टीएसएच का काम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, वो आपके टी3 और टी4 लेवल को कंट्रोल करे। और वाइस वर्सा, अगर टी3 टी4 आपका रेज़ हो जाता है तो इट मीन्स कि आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसको हम हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें ये सारे सिम्टम्स पेशेंट को फेस करना पड़ते हैं, जिसमें घबराहट होती है और वेट उसका बढ़ना शुरू हो जाता है, दिल के पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है, ठंडे पसीने आते हैं, सख्त सर्दी में भी उसको गर्मी लग रही होती है और उसका बगैर किसी वजह से वेट बढ़ रहा होता है और वीकनेस इंतहा की हो जाती है उसको। तो दोस्तों ये 3 टेस्ट आप करवा सकते हैं अपने तौर के ऊपर भी। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स महसूस हो रही हैं, फेस कर रहे हैं आप, तो 3 टेस्ट अपना, एक तो हीमोग्लोबिन लेवल चेक करवाएँ, दूसरा विटामिन डी लेवल चेक करवाएँ और तीसरा थायराइड प्रोफाइल चेक करवाएँ। अगर इनमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, तो फिर फर्दर हम इसको डायग्नोज़ करके आगे मेडिकेशन पे लेके जाएँगे। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।